नासा के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और यह खुलासा है हमारे अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े गैलेक्सी के निर्माण का। जी हां, एक बहुत बड़ा गैलेक्सी फॉर्म होने वाला है हमारे अंतरिक्ष में और इसको फॉर्म करने की तमाम जानकारी हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मुहैया कराई है। और वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में ये घटना हमारे ब्रह्मांड में घटने वाली है। तो किस तरीके से ये बहुत बड़ा गैलेक्सी फॉर्म होने वाला है और क्या घटना ऐसी होने वाली है जिससे ये गैलेक्सी फॉर्म होगा, तो ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जो एक तस्वीर भेजी है नासा के पास, उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से एक बहुत बड़े, एक बहुत विशालकाय गैलेक्सी का निर्माण शुरू होने वाला है। और यह घटना अब से कुछ वर्षों में घटित होने वाली है, क्योंकि यह प्रक्रिया में है, यह लगातार आपस में एक दूसरे से कोलाइड करने की प्रक्रिया में है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, तीन बड़े बड़े गैलेक्सी आपस में टकराने वाले हैं और यही तस्वीर हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खींची है कि किस तरीके से ये तीन गैलेक्सी आपस में टकराकर एक बड़ी गैलेक्सी बनाने वाले हैं। तो किस तरीके से ये पूरी घटना होने वाली है और क्यों वैज्ञानिकों को ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गैलेक्सी का निर्माण होने वाला है और उस गैलेक्सी में क्या क्या प्रक्रियाएं होगी, किस तरीके से वो निर्माण होगा, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं उसे हबल स्पेस टेलीस्कोप ने खींचा था और उसमें साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि तीन गैलेक्सी आपस में टकरा करके मर्ज होने वाले हैं। हालांकि आपको यह भी बता दूं कि ये तीनों गैलेक्सी आपस में 50,000 लाइट ईयर्स अभी भी दूर है, लेकिन आपको अगर इसका अंदाजा लगाना है इसकी दूरी का और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये इतनी दूरी पे है, तो फिर क्यों इसमें आपस में मर्जर की बात हो रही है, आपस में विलय की बात हो रही है। तो आपको बता दें कि भले आपको ये बहुत ज्यादा दूर लग रहा हो, लेकिन अगर हम ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो ये दूरी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आए दिन ये बात होती है कि हमारा पड़ोसी गैलेक्सी जो एंड्रोमेडा है वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकराने वाला है। लेकिन अगर मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा के बीच की दूरी की बात करें तो वो 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है एक दूसरे से। फिर भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ शताब्दियों में ये आपस में विलय होने वाला है, एंड्रोमेडा और मिल्की वे में। लेकिन अगर हम इन तीनों गैलेक्सीज की बात करें तो ये काफी हद तक करीब आ चुके हैं और इसकी करीबी का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि तीनों गैलेक्सी में अब खिंचाव शुरू हो चुका है। एक दूसरे के गैसेस और एक दूसरे के डस्ट एक दूसरे से विलय करना शुरू कर चुके हैं और इनका जो आकार था वो ऑलरेडी विकृत होने लगा है, यानी कि मर्ज होने से पहले जो बदलाव गैलेक्सीज में देखने को मिलता है वो तमाम बदलाव अब इन गैलेक्सीज में देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इन गैलेक्सीज में तारों का निर्माण भी हो रहा है, यानी कि लगातार इसका निर्माण जारी है। और वैज्ञानिक अब ये अंदाजा लगाने में लगे हुए हैं कि ये गैलेक्सीज जो हैं वो कितनी पुरानी हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो अंदाजा लगा पाए हैं वैज्ञानिक उसके मुताबिक बिग बैंग के बाद के कुछ वर्षों में ही इन गैलेक्सीज का निर्माण हो गया होगा। क्योंकि बिग बैंग से अगर अभी तक के वर्षों की बात करें, यानी 13.7 बिलियन ईयर्स की बात करें, तो उसके 19% ईयर में ही, मतलब जब बिग बैंग हुआ था उसके बाद के सालों की गणना करें तो 19% टाइम के बाद ही इन गैलेक्सीज का निर्माण हो गया था। और आपको बता दें कि ये तीनों गैलेक्सी एक ही कॉन्स्टेलेशन यानी बुटेस में ये मौजूद हैं और वहीं पर इनका आपस में मर्जर हो रहा है।
हालांकि गैलेक्टिक कॉलिजन जो है वो बहुत रेयर नहीं होता है, ये आमतौर पे होने वाली अंतरिक्ष की घटना है। मगर ये तीनों गैलेक्सी जिस तरीके से मर्ज हो रहे हैं और जिस तरीके से इसके अंदर तारों के निर्माण की प्रक्रिया थमने सी लगी थी, उसके लिहाज से ये घटना बहुत ही रेयर मानी जा रही है, बहुत ही दुर्लभ घटना इसे माना जा रहा है। और वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्हें जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से इमेज मिला है उसमें जो तीनों गैलेक्सीज मौजूद हैं उनको वो लोग कलेक्टिवली जो नाम दिया है वो है SDSSCGB 10189। जी हाँ, यही ये नाम है इन तीनों गैलेक्सीज का, जो कि अब बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। और इनके इतने करीब आने के कारण उनके विलय से पहले बहुत ही ज्यादा तेज लाइट वहां से निकलना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि ये हबल स्पेस टेलीस्कोप से जो इमेज मिली है वो उस अभियान का हिस्सा है जिसके तहत इस टेलीस्कोप को फोकस किया गया था हमारे यूनिवर्स में मौजूद ब्राइटेस्ट क्लस्टर गैलेक्सीज के ऊपर में, यानी ऐसे गैलेक्सी जो बहुत ज्यादा चमकदार हैं और उनका समूह है। और आपको बता दें कि ये जो BCGs गैलेक्सीज होती हैं, यानी ब्राइटेस्ट क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी जो होता है, वो दरअसल बड़े गैलेक्सी जब छोटे छोटे गैलेक्सी को निगलने लगते हैं, उसमें मर्ज होने लगते हैं, तब इस तरह के गैलेक्सीज क्लस्टर का निर्माण होता है। और इस तरह के ब्राइटेस्ट क्लस्टर गैलेक्सी से वैज्ञानिक ये भी अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके से गैलेक्टिक क्लस्टर का निर्माण हो रहा है, जिसके तहत सैकड़ों से लेकर हजारों गैलेक्सी एक ग्रुप, एक क्लस्टर के तौर पर मौजूद होते हैं। वैज्ञानिकों को यह भी उम्मीद है कि इन BCGs से उन्हें कॉस्मिक वेव के निर्माण के बारे में और उसके विकास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिल सकती है, क्योंकि वैज्ञानिकों का दावा है कि जब क्लस्टर में गैलेक्सीज मौजूद होते हैं तो उसके बीच में एक जो बॉन्डिंग होती है, जो एक तंतु होता है, वो डार्क मैटर के कारण बना हुआ होता है और उसी की मौजूदगी में एक वेब का निर्माण होता है। तो वैज्ञानिकों को यह उम्मीद है कि इस बार जो ये ट्रायो गैलेक्सी का जो क्लस्टर बनने वाला है, जो इन तीनों गैलेक्सी का विलय होने वाला है, उससे उन्हें इस रहस्य को समझने में भी मदद मिलेगी। और वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि इन तीनों गैलेक्सी के मर्जर से जब एक बहुत बड़े गैलेक्सी का निर्माण होगा, बहुत ही चमकदार और भारी, जिसमें हजारों लाखों अरबों तारे मौजूद होंगे, वहां पर गैस होगा, वहां पर डस्ट होगा, तो इस तरह की गैलेक्सी पहले भी वैज्ञानिकों ने देखी थी। लेकिन इस तरह के गैलेक्सी का निर्माण कैसे होता है और निर्माण के वक्त में क्या क्या घटनाएं घटती है, इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक केवल अनुमान ही लगा रहे थे। लेकिन अब इस घटना से वैज्ञानिक सही आकलन लगा पाएंगे कि दरअसल इस तरीके की जो बड़ी गैलेक्सी बनती है, जब इस तरह से तीन बड़ी गैलेक्सीज का मर्जर होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो एक बड़ी गैलेक्सी बनती है, तो उसका निर्माण कैसे होता है और किस तरीके से वो धीरे धीरे अपना फैलाव करता है। ये तमाम ऐसे रहस्य हैं जिस पर से वैज्ञानिक इस घटना के बाद पर्दा उठा सकेंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।